खबर जनपद आजमगढ़ से। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में अधिवक्ताओं के द्वारा ग्रामीण न्यायालय का विगत कई वर्षों से विरोध प्रदर्शन चला रहा है। इसके संदर्भ में अधिवक्ताओं के द्वारा कहना है, ग्रामीण न्यायालय में बन जाने से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। जो भी अमीर और दबंग किस्म के व्यक्ति, जो लोग ग्रामीण न्यायालय में अपनी मनमानी तरह से दबंगई के बल पर नियम को ताक पर रखकर फैसला करवाएंगे, इससे आम जन लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा, जिससे समाज में बहुत ही व्यापक पैमाने पर अत्याचार और तमाम तरह की घटनाएं घटित होने लगेंगी, जो समाज में मानवतावाद और कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी अलग अलग राय है। सोनू यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 टीवी। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सर बताएं। ऐसा है कि जैसे पुरानी व्यवस्था ग्रामीण न्यायालय की लागू करने का मतलब, जैसे जब जमींदारों के ज़माने में गांव में फैसला होता था, सेम पुरानी पद्धति में चला जाएगा। और ग्रामीण न्यायालय का स्थापन करने से पूर्व उनकी सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने के साधन, अधिवक्ताओं के रहने की व्यवस्था, वादकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था, जजेस की व्यवस्था, ये सब बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह की कोर्ट होनी चाहिए उस तरह का कोई जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर न्यायालय खोल दिया जाएगा तो जज से लेके वादकारी, वकील, सारे लोगों के प्राण एवं दहकी को खतरा हो जाएगा और न्याय जुडिशियल प्रोसीडिंग में काफ़ी अवरोध उत्पन्न होगा। तो उतना डेवलपमेंट नहीं है कि जितनी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कोर्ट चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए, वो जो है ग्रामीण न्यायालय के एजेंडे में नहीं है। जी ठीक सर, धन्यवाद बात करने के लिए। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में हमारा विचार ये है कि सरकार जो एक्ट बनाई है कि न्याय में सुलभता होगी, उसका डेमो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कभी भी तहसील में जा सकते हैं, जहां मजिस्ट्रेट भी, उसकी भी कोर्ट लगती है, अर्ध न्यायिक कार्य वो भी करता है। आप किसी तहसील परिसर में चले जाइए, एसडीएम कब बैठता है, कब नहीं बैठता है, क्या होता है, वहाँ सब कुछ खुला आपको दिखाई देगा। और गांव के लोग अपनी पैमाइश के लिए पैसा जमा करते हैं, फीस जमा करते हैं, टीम गठित होती है। उसी एसडीएम जो वहाँ न्यायिक कार्य करता है, उसी के जानकारी में टीम गठित होती है, पैसा जमा होता है। अब पैसा जमा होने के बाद भी लोग चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी खेत की पैमाइश नहीं हो पाती, महीनों लग जाता है। कभी लेखपाल अलग पैसा लेता है, एसडीएम अलग पैसा लेता है, तहसीलदार अलग पैसा लेता है, और उसके बाद भी उसके नापने नहीं जाते हैं खेत। ये डेमो है उसका। और उनको सुधारना है तो पहले जिले की व्यवस्था सुधारें। यहाँ जितनी कोर्टें हैं सब चलें, एक एक सरकारी वकील, एपीओ 4-4 कोर्ट देख रहा है। एपीओ की वैकेंसी उनके पास हजारों पद खाली हैं। अगर एक जिले में देखा जाए तो इसी जिले में 20-25 पद खाली हैं। हजारों पूरी यूपी में एपीओ के पद खाली हैं। बच्चे तैयारी करते करते बूढ़े हो रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं, भर्ती उनके पास नहीं है। उनके केवल बस एक दिखाना है। हमारा विरोध तब तक चलेगा कि जब तक किसी दिन मोदी या कोई उनके बाद और भी आएगा तो शाम को आकर ये न कह दे कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हमें एक्ट वापस ले रहे हैं। हमारा विरोध तब तक चलेगा। और उस पर हम 2 लाइन में कहना समाप्त करना चाहेंगे सभी अधिवक्ता भाइयों को जोड़ते हुए कि हम उनके जो इनका ये एजेंडा है बांटने का, उसको नहीं सहेंगे। हम उस पर यही कहना चाहेंगे कि जुर्म सहते सहते इंसान मजबूर बन जाता है और झूठी तारीफों से गधा भी हुजूर बन जाता है। और चोट लगती है तो फौरन करो इलाज, वरना जख्म रहते रहते नासूर बन जाता है। कहीं कहीं सर आपका बात कहने का सही है सर। अगर यहाँ पे मजबूती बनाई जाए तो न्याय में कुछ और अच्छी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है सर इसमें? सरकार की यही मंशा है कि सरकार, यहाँ अधिवक्ता समाज बौद्धिक समाजों में गिना जाता है, तो सरकार की नीतियों का सबसे ज्यादा विरोध यहीं से होता है। चाहे वो जिस जाति धर्म के अधिवक्ता हों, सरकार के खिलाफ हमेशा वही खड़े रहते हैं। सरकार चाहती है कि ये मजबूत धड़ा 2 धड़ों में बट जाए और आसानी से हम इनको बांट दें, हाँ, और हम डिक्टेटरशिप करते रहें और उसमें कोई बोलने वाला ना हो। यही एजेंडा है और कुछ नहीं है। अगर उनको न्याय व्यवस्था देनी होती तो पहले जिला मुख्यालय सुधारें, यहाँ जितनी कोर्टें हैं प्रॉपर चालू करें, सरकारी अधिवक्ता की भर्ती भरें, भर्तियों यहाँ पूरा करें, और जो डिजिटल सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको सही करें। जैसे हमारे सर कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का यह कहना था कि जैसे हाई कोर्ट है तो मंडल लेवल पर भी एक हाई कोर्ट का एक बनना चाहिए। एक बेंच यहाँ बैठाएं, हम यहीं से अपील कर दें, यहीं से डिजिटल अपील करें। मैनुअल में काम बैठाएं, एक यहाँ बेंच बैठाएं अगर उनको न्याय देना है तो।
हमको हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत हमको हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? बड़ा नुकसान करके हम लोगों को वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? एक बेंच हमारा भी गठन हो जाए, यहाँ भी गठन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक सर। लोगों की, आम जनता के न्याय के लिए ये बनाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि ये आम जनता के शोषण का माध्यम बनेगी। जैसे कि आप यहीं के उदाहरण ले लीजिए कि जितने भी स्पेशल कोर्टें बनी हैं, जो विशेष न्यायालय बनी है, सरकार अपने स्तर से विशेष न्यायालय का गठन करती है, बजट अलाट करती है, बजट आता है, बजट खत्म हो जाता है, जजेज वही होते हैं जो परमानेंट कोर्ट के उठा करके स्पेशल कोर्टों में कर दिए जाते हैं। जजेज की अलग से कोई भर्ती नहीं होती है। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि परमानेंट कोर्टों के जो वाद हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं और बाकी स्पेशल कोर्टों के वाद जो हैं वो संचालित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक वैकेंसी लगातार बनी हुई है, तो इस वैकेंसी को भरने के लिए अगर न्याय सचमुच देना है तो सबसे पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि न्याय पैदा करने का जज्बा होना चाहिए। सिर्फ सरकारी धन के बंदर बांट के लिए तमाम योजनाएं चला दी जाएं और योजनाओं में पैसा वहीं लगाया जाए जहां से पैसा वापस लौट के हमारी जेब में चला जाए, यही प्रक्रिया है इसकी। इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन इसका बजट समाप्त हो जाएगा उस दिन ग्रामीण न्यायालय ध्वस्त हो जाएंगी, फिर ये सारे मजिस्ट्रेट इसी जिला मुख्यालय पे आके अपना काम करेंगे। सर जैसे ये व्यवस्थाएं हैं इसको यहाँ भी बढ़ा के किया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है ग्रामीण न्यायालय बनाने का वही मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ जजेस की जो कमी है, बहुत कमी है। जो परमानेंट कोर्टें लगातार चलती आ रही हैं, जब स्पेशल जजेस की ये नियुक्ति करते हैं तो उसी जज को उठा करके, परमानेंट जज को उठा करके जो परमानेंट कोर्टें चल रही हैं स्पेशल जज बना रहे हैं और वो कोर्ट खाली हो जा रही है। इसका मतलब क्या निकला? एक आदमी को एक कुर्सी से उठा के दूसरी कुर्सी पे बैठा दो, आदमी तो व्यक्ति तो एक ही बचा ना, उससे न्याय तो मिलेगा नहीं। और न ही आपके कानून बनाने से न्याय मिलेगा। न्याय तो तब मिलेगा जब आपके दिमाग में न्याय करने की क्षमता डेवलप होगी। वहाँ सुलभ साधन, क्षमता डेवलप करनी नहीं है। जहाँ सेंटर बना रहे हैं सुलभ साधन भी, और सिर्फ सरकार की तरफ से बजट आ रहा है, बजट का बंदर बांट हो रहा है, बजट वहीं लगा दीजिए जहां से बजट वापस आके फिर हमारी जेब में आ जाए। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत इस देश में एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह भी करप्शन का एक अड्डा बनने जा रहा है और इसके अलावा ग्रामीण न्यायालय कुछ नहीं है। न्याय इससे मिलने वाला नहीं। व्यवस्था वगैरह कमी रहेगी। ठीक है। मैं नायब यादव एडवोकेट, उपाध्यक्ष सिविल कोर्ट आजमगढ़। पूछिए, बताइए। बताएं सर, अपने बारे में बताएं। क्या हम लोग ग्रामीण न्यायालय के विरोध में 14 साल से अनवरत हड़ताल पे रहते हैं और साथ साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को भी हम लोग इसमें जोड़ के चलते हैं। जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और कि हम लोगों का लागू नहीं होगा तब तक हम ग्रामीण न्यायालय के विरोध में और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के विरोध में अनवरत हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। ठीक सर। हमारे वरिष्ठगण हैं, हमारा नाम जनार्दन सिंह है। हम इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। देखिए, ग्रामीण अदालत बनाने से जो सरकार की मंशा की पब्लिक को लाभ मिलेगा, इससे पब्लिक को लाभ मिलने वाला नहीं है। पब्लिक जो है दौड़ती रह जाएगी। और सरकार ने जो 2008 में जो एक्ट पारित किया था, ये दूर दराज इलाकों के लिए, जहाँ 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर एरिया है वहाँ के लिए, पहाड़ी जहाँ साधन नहीं है। और यहाँ लालगंज में बनाए, लालगंज में साधन है, सगड़ी बनाए मेन रोड पर है, बूढ़नपुर बनाए मेन रोड पर है, यहाँ से आदमी आधा घंटा में आ सकता है, जा सकता है। इसलिए इन जिलों में, अब जौनपुर में बनाए शाहगंज, वहाँ तालाबंद मिला। और हाई कोर्ट के जजों का कहना है कि पहले हम ट्रायल करेंगे, ये सफल होगी नहीं होगी इसके बाद देखा जाएगा। ये कोर्ट तो बना दे रहे हैं, लेकिन जो मुंसफ ये PCJ वाले आते हैं, मुंसफ तो यही हैं। अगर वहाँ चली जाएगी तो यहाँ कोर्ट खाली हो जाएगी। तो सरकार की ये मंशा है कि पब्लिक को दौड़ाओ। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज दौड़ाते थे, 107-16 में दौड़ाते थे, पब्लिक को दौड़ा कर परेशान करते थे। इस सरकार की यही मंशा है कि पब्लिक को न्याय मत दो, पब्लिक को दौड़ाओ। और हमारे मुंसफ अंग्रेज जो बनाए थे नियम, अंग्रेजों का नियम सही था। यहाँ DM है, यहाँ SP है, यहाँ न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा है, उनके चैम्बर है, चपरासी हैं, बाबू है। जो ग्रामीण अदालत बनी है इसमें न तो चैम्बर है, न तो अधिकारियों की सुरक्षा है, न तो वहाँ वकीलों के बैठने की व्यवस्था है, न कोई दिक्कत, वहाँ कोई सुविधा नहीं, केवल दिक्कत ही दिक्कत है, परेशानी है।
यहाँ से अगर शुरू में मुवक्किल हमको ले जाएगा लालगंज, मुवक्किल हमको बुलंदपुर ले जाएगा, मुवक्किल हमको मेहनत ले तो मुवक्किल हमारा किराया देगा, भाड़ा देगा, मुवक्किल बियर करेगा। वहाँ अधिकारियों को सुरक्षा नहीं है, इतना दूर दराज में बना है कि अधिकारी जाएंगे आएंगे, उनकी सुरक्षा नहीं है। अब वहाँ मनमाना अगर उनके मन माफिक नहीं करेंगे तो उनके जान का खतरा बना रहेगा, और यहाँ सुरक्षा है। दूसरी बात, मान लिया कि हाई कोर्ट का कोई आर्डर आया सेम डे का, हाई कोर्ट सेम डे का ऑर्डर है, यहाँ हम जो मुलजिम सरेंडर करते हैं यहाँ से लेकर जिला जज को सेम डे देते हैं। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर आ जाता है तो लालगंज ले आएंगे, लालगंज से सेम डे का मतलब जो खत्म हो जाएगा, एक दिन वहाँ ले आएंगे, तीसरे यहाँ 3-4 दिन लग जाता है। इस तरह से हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इससे पब्लिक का कोई कहीं से हित होने वाला नहीं है। और देख लीजिएगा कुछ ही दिन के बाद, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हुआ था तो विश्व बैंक का पैसा आया था, फास्ट ट्रैक को चली, लेकिन इस समय खत्म हो गई। तो वही नतीजा इसका भी होने वाला। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, इससे मुवक्किलों का हित हो, अधिकारियों को भागदौड़ से बचे। हमारे मुवक्किल जो हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ वो समझ गए दीवानी यहाँ है, कलेक्टर यहाँ है, अब वो लालगंज, बुढ़नपुर और यहाँ वहाँ दौड़ने भटकेंगे तो उससे उनको न्याय नहीं मिलेगी। हम लोगों का जो विरोध चल रहा है, हम लोगों का विरोध समाज के और हमारे जो मुवक्किल है वो वादकारी हैं, वादकारी के हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों का विरोध जो चल रहा है, हम लोग का विरोध जायज है, और विरोध की वजह से ही हम लोग के अब तक दीवानी में कोर्टें नहीं गई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा यहाँ कोर्टें न जाए, कोर्टें चली जाएगी तो वकीलों और अधिकारियों प्लस वादकारियों को ही परेशानी होगी। यही मेरा बयान है। लाल सर का लीजिए। हाँ, चलिए। लाल सर हमारे अधिवक्ता हैं, इनसे आए सलाह लेते हैं। सर, जो ये चल रहा है ग्रामीण न्यायालय का विरोध, इसमें माननीय उच्च न्यायालय का क्या है सर? मतलब देखिए, हम एक ही वर्ड बोलेंगे, ग्रामीण न्यायालय से जो है वादकारियों की इतनी दिक्कत होगी कि वहाँ उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा, न उनके लिए वहाँ कोई व्यवस्था है। जो जज लोग वहाँ बैठेंगे वहाँ जो दबंग लोग रहेंगे उनको एक चैम्बर में बैठा के अपने हिसाब से काम करवाएंगे। उनका ग्रामीण न्यायालय से उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, तहसील में भी नहीं बना रहे हैं ना, तहसील से भी 10 किलोमीटर दूरी बढ़ा रहे हैं, कहीं ताल है जी, सब दिक्कत हो जाएगी। जैसे सर, इसमें हाई कोर्ट कुछ लोगों की, आम जनता के न्याय के लिए ये बनाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि ये आम जनता के शोषण का माध्यम बनेगी। जैसे कि आप यहीं के उदाहरण ले लीजिए कि जितने भी स्पेशल कोर्टें बनी हैं, जो विशेष न्यायालय बनी है, सरकार अपने स्तर से विशेष न्यायालय का गठन करती है, बजट अलाट करती है, बजट आता है, बजट खत्म हो जाता है, जजेज वही होते हैं जो परमानेंट कोर्ट के उठा करके स्पेशल कोर्टों में कर दिए जाते हैं। जजेज की अलग से कोई भर्ती नहीं होती है। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि परमानेंट कोर्टों के जो वाद हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं और बाकी स्पेशल कोर्टों के वाद जो हैं वो संचालित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक वैकेंसी लगातार बनी हुई है, तो इस वैकेंसी को भरने के लिए अगर न्याय सचमुच देना है तो सबसे पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि न्याय पैदा करने का जज्बा होना चाहिए। सिर्फ सरकारी धन के बंदर बांट के लिए तमाम योजनाएं चला दी जाएं और योजनाओं में पैसा वहीं लगाया जाए जहां से पैसा वापस लौट के हमारी जेब में चला जाए, यही प्रक्रिया है इसकी। इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन इसका बजट समाप्त हो जाएगा उस दिन ग्रामीण न्यायालय ध्वस्त हो जाएंगी, फिर ये सारे मजिस्ट्रेट इसी जिला मुख्यालय पे आके अपना काम करेंगे। सर, जैसे ये व्यवस्थाएं हैं इसको यहाँ भी बढ़ा के किया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है ग्रामीण न्यायालय बनाने का वही मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ जजेस की जो कमी है, बहुत कमी है, जो परमानेंट कोर्टें लगातार चलती आ रही हैं, जब स्पेशल जजेस की ये नियुक्ति करते हैं तो उसी जज को उठा करके, परमानेंट जज को उठा करके जो परमानेंट कोर्टें चल रही हैं स्पेशल जज बना रहे हैं और वो कोर्ट खाली हो जा रही है। इसका मतलब क्या निकला? एक आदमी को एक कुर्सी से उठा के दूसरी कुर्सी पे बैठा दो, आदमी तो व्यक्ति तो एक ही बचा ना, उससे न्याय तो मिलेगा नहीं। और न ही आपके कानून बनाने से न्याय मिलेगा। न्याय तो तब मिलेगा जब आपके दिमाग में न्याय करने की क्षमता डेवलप होगी। क्षमता डेवलप करनी